नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा चुनाव में सुरजेवाला की दहाड़ का हरियाणा में भाजपा नेतृत्व के दिवालियेपन का शिकार, कांग्रेस को मिलेगा भारी जनादेश। खबर में आगे जिक्र होगा हिमाचल प्रदेश का, कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का दावा करेगी कांग्रेस। आगे आपको बताएंगे कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा प्रचार अभियान में खट्टर के पोस्टर गायब। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान शुरू, 26 सीटों पर हो रहा है मतदान और दांव पर लगा है 239 उम्मीदवारों की किस्मत। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि डिंपल यादव ने मथुरा वृंदावन के प्रसाद पर उठाया सवाल और योगी सरकार से मिलावट की जांच की मांग कर दी है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा में भाजपा नेतृत्व के दिवालियेपन का शिकार, कांग्रेस को मिलेगा भारी जनादेश, सुरजेवाला ने दिया यह बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पूरी तरह से नेतृत्व के दिवालियेपन का शिकार है और मुख्य विपक्षी दल को फिर से वर्ष 2005 की तरह बड़ा जनादेश हासिल होगा, जब उसे 90 सदस्यीय विधानसभा में 67 सीटें मिली थी। कांग्रेस सांसद ने कहा कि इस बार चुनाव में मुद्दे भी पीछे छूट गए हैं, क्योंकि लोग भाजपा को हटाना चाहते हैं। सुरजेवाला ने यहाँ पर कहा कि उन्होंने किसी भी नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया और ये उनकी एक अखिल भारतीय समस्या है। उन्होंने कहा कि वो भाजपा के स्थापित नेतृत्व की हत्या कर रहे हैं। उन्होंने राजस्थान में जो किया वो लोकसभा परिणामों में परिलक्षित हुआ कि लोग नौसिखियों को स्वीकार नहीं करते। राज्य में अपनी पार्टी की संभावनाओं को लेकर सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस इस चुनाव में जीत हासिल करने की राह पर है और हम अपने 2005 के प्रदर्शन को दोहराने जा रहे हैं या उससे भी बेहतर करने जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का दावा करेगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा सांसद एवं कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर लगाए गए आरोपों पर सियासत गर्मा गई है और इसी कड़ी में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सांसद को ओपन चैलेंज देते हुए कहा कि यदि उनके पास 1 रुपए के हेरफेर के भी तथ्य हैं तो उसके कागज पेश करें, अन्यथा उन्होंने सोनिया गांधी पर जो लांछन लगाए हैं उसको लेकर उन पर मानहानि का दावा किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ये सभी को मालूम है कि केंद्र से जो सहयोग मिलती है वो LOC क्रेडिट ड्राफ्ट या ओवरड्राफ्ट के माध्यम से ही खर्च होती है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में सोमवार को मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि सांसद रनौत बिना सिर पैर की बातें कर रही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर, कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, कहा प्रचार अभियान में खट्टर के पोस्टर गायब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि सत्तारूढ़ पार्टी में कोई भी हरियाणा चुनाव के प्रचार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पोस्टर नहीं लगाना चाहता है। खेड़ा ने कहा कि खट्टर के पोस्टर कहीं नहीं दिखते, यह आश्चर्यजनक है। वो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, क्या हो गया कोई उनकी तस्वीर नहीं लगाना चाहता? क्या हो गया, क्या खट्टर किसी के नेता नहीं है? इससे पहले पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी के पिछले 10 साल के कार्यकाल की धज्जियां उड़ाते हुए आखिर 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर को कुर्सी पर सजाए रखने के बाद एकाएक उन्हें क्यों हटा दिया गया और पोस्टर तक में उनका चेहरा गायब क्यों कर दिया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान शुरू, 26 सीटों पर हो रहा है मतदान, दाव पर है 239 उम्मीदवारों की किस्मत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के दूसरे चरण के लिए 26 सीटों पर मतदान जारी है। इस चरण में राजौरी, पूंछ, रियासी, गंदरबाल और श्रीनगर समेत बड़गाम जिले के विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहे हैं और 239 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। डिंपल यादव ने मथुरा वृंदावन के प्रसाद पर उठाया सवाल, योगी सरकार से कर दी मांग की मिलावट की हो जांच। जी हां दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में बीफ मिलने की खबरें पूरे देश में वायरल हो रही हैं। तिरुपति बालाजी के बाद कई मंदिरों में प्रसादों की जांच होने लगी है और इसी बीच समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने मथुरा वृंदावन के प्रसाद पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि मथुरा वृंदावन के प्रसाद में भी मिलावट होती है, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। उन्होंने योगी सरकार से प्रसाद में मिलने वाले खोए की जाँच कराने की मांग की है। डिंपल का यह बयान तेजी से वायरल भी हो रहा है। तिरुपति मंदिर के लड्डू विवाद पर बात करते हुए डिंपल यादव ने कहा कि मेरे हिसाब से ये फूड एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट की नाकामी रही है। ये लोग भाप नहीं पाए, ना सिर्फ मंदिर बल्कि आम लोगों के खाने में भी इस तरह की मिलावट की जाती है। तिरुपति का मामला बेहद नाजुक है, ये मामला श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है, इसके लिए जाँच बिठानी चाहिए। ऐसी ही बात हमें वृंदावन में सुनने को मिलती है, जहाँ सही तरीके से खोए का इस्तेमाल नहीं होता है उसमें भी मिलावट होती है, इसीलिए सरकार
सरकार को पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पर काम करनी चाहिए। मंदिर के प्रसाद के साथ साथ आम इंसान के खाने की भी जांच होनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहला काम जातीय जनगणना, सचिन पायलट का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल के नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है और इसी सिलसिले में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम एवं कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट भी रविवार को रेवाड़ी पहुंचे। रेवाड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहला काम जातीय जनगणना कराना होगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने रेवाड़ी विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव के पक्ष में प्रचार किया और जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह देखने को मिला, पायलट को पगड़ी और माला पहनाकर सभी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उत्तर प्रदेश में सवालों से घिरी मुठभेड़ की न्यायिक जांच होनी चाहिए, सभी मुठभेड़ों की न्यायिक जांच होनी चाहिए, प्रियंका गांधी का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में डकैती के मामले के एक आरोपी की पुलिस साथ कथित मुठभेड़ में मारे जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये असंवैधानिक काम बंद होना चाहिए और जितनी मुठभेड़ें सवालों एवं संदेह के घेरे में हैं उन सबकी न्यायिक जांच की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भय का साम्राज्य कायम करने की करतूतों को कानून व्यवस्था का नाम देना संविधान का अपमान है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा की राजनीति में नई सुगबुगाहट, रणजीत चौटाला बोले भूपेंद्र हुड्डा मेरे परम मित्र, हम क्लास फेलो रहे हैं। जी दोस्तों, हरियाणा में मतदान की तारीख में अब 2 हफ्ते से भी कम का समय रह गया है। राज्य में तमाम दल और प्रत्याशी साम दाम दंड भेद के जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा से नाता तोड़ने वाले रणजीत सिंह चौटाला द्वारा अब एक बार बयान दिया गया है। उन्होंने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि वो चुनाव परिणाम बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हाथ मिला सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैं लोगों से पूछूंगा, ये जहां कहेंगे वहां जाएंगे। हुड्डा मेरे परम मित्र हैं, हम क्लास फेलो रहे हैं। ये पार्टियों तो कल आई हैं। मैं और हुड्डा साहब 1960 से दोस्त हैं, हम चंडीगढ़ पढ़ते थे, हमारे परिवारों को बहुत पुराना प्यार है। हुड्डा साहब के फादर और मेरे पिताजी और ताऊ जी ने लाहौर और मुल्तान की जेलें इकट्ठा काटी हैं। ब्रिटिश टाइम से भी हमारे संबंध हैं, वो एक अलग विषय है। राजनीतिक निर्णय में मैं इन लोगों से पूछ कर लूँगा, इसकी बात भी मैं इनसे पूछ कर करूँगा। हो सकता है उनके साथ भी चला जाऊँ, मुझे जो लोग कहेंगे वो करूँगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गांधी वाटिका म्यूजियम को लेकर गहलोत ने सरकार को चेताया, धरना देने की चेतावनी दे डाली। जी हाँ दोस्तों, गांधी जयंती से पहले राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया है। गहलोत की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में सोमवार को हड़कंप मचा दिया। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर भजनलाल सरकार को जयपुर स्थित गांधी वाटिका म्यूजियम को लेकर एक बार फिर से चेताया है। अशोक गहलोत ने म्यूजियम को लेकर सरकार पर हठधर्मिता का आरोप लगाते हुए धरना देने की चेतावनी दी है। गहलोत ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि करीब 1 साल पूर्व उद्घाटन हो जाने के बाद भी भाजपा सरकार ने सेंट्रल पार्क जयपुर स्थित गांधी वाटिका म्यूजियम को आम जनता के लिए नहीं खोला है। करीब 85 करोड़ रुपए लागत से ये विश्व स्तरीय म्यूजियम बना है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर एवं पत्र लिखकर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया कि जनता के बीच गांधी जी के सत्य एवं अहिंसा के संदेश को पहुंचाने के लिए इस म्यूजियम को शुरू किया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में मध्य प्रदेश नहीं दोहराना चाहते राहुल, प्रियंका हुड्डा को सबके साथ लेकर चलने का फरमान। जी हाँ दोस्तों, 5 अक्टूबर को हरियाणा में 90 विधानसभा सीट के लिए वोट पड़ेंगे। 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, इसलिए कांग्रेस का ध्यान अगले 10-12 दिनों के लिए सभी आपसी मतभेद भुला देने पर केंद्रित है। पार्टी नहीं चाहती कि हरियाणा में मध्य प्रदेश की स्थिति दोहराई जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रोजेक्ट पूरा पर नहीं हो पाया 76,000 करोड़ का भुगतान, नए संकट में घिरी एकनाथ शिंदे सरकार। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के सरकार के खिलाफ कॉन्ट्रैक्टर्स ने मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि प्रोजेक्ट्स पूरा होने के बाद भी अलग अलग विभागों का 76,000 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बंगाल में टीएमसी कांग्रेस के बीच होंगे अच्छे संबंध, अधीर रंजन के हटने के बाद स्वागत राय ने जताई उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ध्रुव विरोधी अधीर रंजन चौधरी के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटने के बाद सत्तारूढ़ टीएमसी अब नए प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार के नेतृत्व में राज्य में कांग्रेस के साथ अपने संबंधों को मजबूत होने की उम्मीद कर रही है। माना जाता है कि शुभंकर सरकार टीएमसी के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण रखते हैं। वहीं बंगाल में कांग्रेस की सहयोगी माकपा इन घटनाक्रमों पर करीब से नजर रख रही है, क्योंकि इससे 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव में बढ़ा कैश का खेल, हिसार में 2 नाकों पर जब्त किए 19 लाख, अलर्ट मोड में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां। जी हाँ दोस्तों, जिलों में एसएसटी
व FST की टीमों ने 2 अलग अलग पुलिस नाकों पर तलाशी के दौरान 19 लाख रुपए कैश पकड़ा है और जांच के दौरान आदमपुर विधानसभा के काबरेज नाके पर 8.5 लाख रुपए और उकलाना के पास सुरेवाला नाके पर 10.5 लाख रुपए की नकदी जब्त की गई है।